कुछ नहीं कुछ नहीं, यूट्यूब डबल लाइव कर दिया मैंने फिर से। ओके, सो टिश्यू के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो इन जनरल हमने देखा था टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं आप बताओ। चलो ठीक है, आप फटाक से बताओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, रिकलेक्ट करता हूँ। चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। कल मैंने ओवरव्यू दिया था आपको, है ना? तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू, कौन से टाइप्स है। यस, 4 टाइप। नाम 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 नाम, चलो ठीक है, गुड। आप पुराने बताया एपिथेलियल टिश्यू, सही बात है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था हमने। ओके, दूसरा यानी न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूरोनल टिश्यू बोलेंगे, न्यूरोनल टिश्यू, चलो ठीक है। और समटाइम्स प्यार से उसका नर्वस टिश्यू बोलते हैं, बट न्यूरोनल टिश्यू कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा ब्लर है अमन सर, देखिए थोड़ा। और कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बढ़िया, सही बात है यार, कनेक्टिव टिश्यू। और क्या बच गया? कुछ तो बच गया यार, किसी ने बताया। मस्कुलर, सही, बिल्कुल सही है, मस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल सही है। तो लगभग ये 4 टाइप के टिश्यूज क्या होते हैं हमें हमारे बॉडी के अंदर मिलते हैं। मतलब यस यस, अभी क्लियर कर दिया मैंने, ब्लर नहीं होगा देखो। ये बेसिक बेसिक टिश्यूज हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट मिलते हैं, और इन्हीं टिश्यू से हमारे क्या होता है, पूरा का पूरा क्या बनता है, बॉडी बनता है। तो जनरलाइज चीजें हो तो हम समझ सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में डिस्कशन करना है? वी आर सपोज टू डिस्कस रिगार्डिंग व्हाट? एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान दो ध्यान दो, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन करना है। तो कैसे डिस्कशन कर सकते हैं? सिंपल तरीका है, देखो। अब देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए एपिथेलियल टिश्यू रहती कैसी है, होती क्या है, ठीक है। तो देखो यार, एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, जस्ट फॉर अ वाइल क्या करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू का किसी एक सेल, एपिथेलियल टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा रहता है उसके बारे में देखेंगे। हाउ दे अरेंज, किस प्रकार से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है, उसके जो सेल्स है, वो सेल्स क्या होता है, एक सेल क्या करते हैं, देखिए दूसरे सेल को अटैच हो जाती है इस प्रकार से, एकदम टाइटली अटैच होते हैं। दे आर टाइटली अपोजिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, टाइटली क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अपोज करना मतलब जैसे मान लो ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे का झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। दे आर अपोजिंग टू ईच अदर, राइट, लाइक दैट वी कैन से। सो दे आर अपोजिंग टू ईच अदर, टाइटली अपोजिंग टू ईच अदर। ओके, इतना जोर से अपोज करते हैं। सेकेंडली, दे आर अपोजिंग टू अदर, इस तरीके से क्या होते हैं, सारे के सारे लोग, सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, कि जो सेल्स है क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इसका मतलब एक चीज है कि इनके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस है ना, इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। दूसरी चीज यार देखो, हमने देखा है, क्या देखा है, जब भी कोई भी टिश्यू है, टिश्यू का अगर डैमेज हो गया तो उसमें से क्या निकलता है, ब्लड निकलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ब्लड निकलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इन केस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बहुत कम निकलेगा, बहुत ही माइन्यूट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चीज एब्सेंट रहती है। क्या एब्सेंट रहती है? अगर कोई भी टिश्यू है, जरा ध्यान दीजिए, एनी काइंड ऑफ टिश्यू इज देयर, कोई भी टिश्यू है, किसी भी टिश्यू के अंदर क्या होता है सर, किसी टिश्यू के अंदर 2 चीजें तो कंपलसरी मिलती है। क्या मिलती है? उसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगे इस प्रकार से। मतलब ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब क्या बोल सकते हैं, 2 सेल में के बीच में का स्पेस, 2 सेल में के बीच में का स्पेस, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। देखो यहाँ पे दिख रहा है, जहां जहां इंटरसेलुलर स्पेस है, मैंने क्या कर दिया था, वस्कुलेचर दिखाया। वस्कुलेचर मतलब मैंने क्या देखा, यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिखाया, सारे के सारे ब्लड वेसल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए देयर आर लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर। जहां जहां स्पेस है वहां पे क्या दिखाया मैंने, ब्लड वेसल दिखाया। लेकिन देखो यार, यहाँ पे मैंने ब्लड वेसल दिखाया है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए, इसके अंदर वस्कुलेचर एब्सेंट रहता है। वस्कुलेचर मतलब कुछ नहीं, वस्कुलेचर वर्ड ब्लड वेसल से आया था। ब्लड वेसल मतलब क्या, ऐसी ट्यूब जो कि खून को कैरी करते हैं, आपके भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ में आ गया। तो इसके अंदर इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं सर, इनडायरेक्टली एक बोल दो ना सर, इसके अंदर ब्लड वेसल एब्सेंट रहते हैं। हाँ जी, ब्लड वेसल क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। मान लिया मैंने, इसके अंदर ब्लड एब्सेंट रहते हैं। ओके, दूसरा, उनके अंदर कुछ एक और चीज याद रखो, टिश्यू मतलब क्या रहता है, टिश्यू के अंदर फ्लूइड रहता है, फ्लूइड, या फिर कुछ इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर कुछ कुछ मैट्रिक्स मिलता है। मैट्रिक्स मतलब देखो यहाँ पे ब्लड वेसल तो है, साथ साथ में क्या होता है सर, साथ साथ में, चलो ठीक है निकाल देता हूँ मैं थोड़ा अच्छे से, इसके बीच में कुछ इस प्रकार से कुछ लिक्विड वगैरह मिलेगा। अब इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या वो प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, एपिथेलियल सेल के अंदर? एनसीटी बोलता है वेरी लिटिल, एनसीटी बोलता है वेरी लिटिल, बट व्हाट वी कैन से, मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, बट इस तरीके से बोल सकते हैं, एनसीटी ने बहुत ही कम बोला है। बहुत ही कम मतलब क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ कुछ जगह पे हल्का सा मिलेगा, कुछ जगह पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे सेल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टाइटली अपोज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा निकाल सकते हैं, मतलब निकालना भी गलत है लेकिन बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज याद रखो,
हम क्या बोल सकते हैं सर, दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये मिल रहा है हमें कि सर यहाँ पे ब्लड वेसल तो एब्सेंट है ही, और क्या बोल सकते हैं, लिटल, लिटल मतलब बहुत थोड़ा, अब लिटल बोलना भी हमारे साथ धोखा है, लिटल इंटर इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एक चीज को कभी घबराना नहीं, एक चीज को बहुत बार लोग कंफ्यूजन में जाते हैं, कौन सा वो चीज है जिसमें कंफ्यूजन में जाते हैं यार, याद रखना बहुत ही, सर ब्लर है ब्लर है ब्लर है, अब कितना ब्लर है, अरे यार सुबह सुबह क्यों होता है मेरे साथ पता नहीं चल रहा है। ओके 1 मिनट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या आप ठीक है, ये थोड़ा देखो इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आ जाएगा, धीरे धीरे से आ जाता, ठीक हो जाता है, इतना भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं ना, ब्लर है, ओहो, हाँ हाँ हाँ, तो क्या करें यार, नेटवर्क इंटरनेट तो हमारे हाथ में नहीं है, हिला सके उसको, 1 मिनट रुकिए। जस्ट 1 मिनट में कुछ बोर्ड का लिखा दिखा नहीं रहा, कैमरे का फोकस ठीक नहीं होगा सर, अरे कैमरा का फोकस ठीक ही रहता है हर बार, समटाइम्स नेट का हल्का सा इश्यू रहता है, उसके कारण तो दिक्कत होती है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ करता हूँ, रुको 1 मिनट रुको। बोल तो रहे सब लोग, अब कुछ लग रहा है या फिर अब पहले जैसा ही है, ये बोर्ड का थोड़ा सा एक बार ये करो, बोर्ड का क्लियरिटी बढ़ाओ, मुझे ब्लर कर दो। हम्म, 1 मिनट कुछ कर देंगे मेरे को तो। कर दे कुछ अपने। हम्म, अब ठीक है, पहले जैसा ही बोल रहे सब लोग, क्या करें अब, मैनेज तो हो नहीं सकता लग रहा है मेरे ख्याल से। बंद किया करूँ ना, अगर जरा सा भी इम्प्रूवमेंट आना तो बता देना, एक क्लास डिले हो रहा है ऑलरेडी इसके चक्कर में। ओहो, रीजन करो एक बार, रीजन करने से एक बार हो जाता है, मीटिंग एंड करके। मुझे लग रहा है एक बार ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, कई बार होता है ऐसा। यहाँ दिख रहा है लेकिन बच्चों को अभी ब्लर बोल रहे, ऑलमोस्ट हुई सबको, एक बार एंड करता हूँ फिर ज्वाइन करता हूँ। तो यूट्यूब यूट्यूब लाइव बंद करता हूँ ना, चलो ठीक, लीव कर क्या मैं, चलो ठीक है।
भावेश को बनाता, भावेश तुम होस्ट हो थोड़ी देर के लिए, तुम्हें होस्ट बना दिया, ठीक है। यूट्यूब भी पता चलेगा, यहाँ तो नहीं पता चलेगा। वैसे ही हम्म? नहीं, मैं देखा ना, वैसे देख रहा, ब्लड देख रहा है एकदम। आप यूट्यूब मत देखिए, यूट्यूब पे बहुत ब्लर है, इंटरनेट इशू में तो बहुत ब्लर है। ठीक है चलिए। बच्चों को पूछिए। अब क्लियर है ना, अब क्लियर है, चलो ठीक है, अब क्लियर है बोल रहे सब लोग। मैं स्टार्ट करता हूँ यार, ओके सो लेट्स स्टार्ट। काफी कुछ अभी क्लियर दिख रहा है, ओके। सो एज आई टोल्ड अर्लियर, जैसे मैं बता रहा था कि यार उसके अंदर क्या मिलता है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मिलता है। नाउ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब कई बार लोग एक चीज में कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। आप नए हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए समझ लो यार, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर दो सेल के बीच में जो स्पेस मिल रहा है, ये जो सेल्स है मान लो, ऐसे बहुत सारे सेल्स हमने अरेंज कर दिए, तो इस सेल का बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस, ये वाला स्पेस हो गया, ये वाला स्पेस हो गया, ठीक है। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको? इंटर सेलुलर स्पेस बोलेंगे। ध्यान दीजिए, मैं बच्चों की तरह बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सेल के अंदर जो स्पेस है, सेल के अंदर का ये स्पेस, उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस, बोलते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन देखो यार, इसके चक्कर में क्या होता है, इसको स्किप करते हैं और फिर बाद में बड़ा बड़ा चीज पढ़ने के चक्कर में ये बेसिक ही मतलब कच्चा रह जाता है, बड़ी बड़ी चीज समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इंटरसेलुलर स्पेस एंड व्हाट एग्जैक्टली इंट्रासेलुलर स्पेस, ये चीज पहले क्लियर होना चाहिए, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग, लिटल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। लिटल मतलब बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मिलता है किसके अंदर, बिटवीन द टू एपिथेलियल सेल्स, ओके। नाउ ये कुछ कुछ हो गए। अब देखिए दूसरा चीज स्पेशल चीज है, पता होना चाहिए। आपके जो एपिथेलियल सेल्स है, आपकी एपिथेलियल सेल्स है, दे आर प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसा खाली नहीं रहते हैं, दे आर स्टैंडिंग ऑन द बेसमेंट में, मतलब उनको एक बेस रहता है, एंड दैट बेस उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो उसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी किससे बनता है, कैसे बनता है, बात की बात है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, ओके। दिस इज व्हाट यूर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई भी हो, कोई भी एपिथेलियल सेल हो, उसी के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगी, ऊपर प्रेजेंट मिलेगी, ओके। दीज आर द फीचर्स, ये सारे के सारे के फीचर्स क्या है एपिथेलियल टिश्यू के, जो कि हमको पता होना चाहिए, ओके। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को डील इस प्रकार से करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कितने रहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट, उसके टाइप्स के ऊपर फोकस करना है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, उसके टाइप्स देखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप मिलते हैं यार, दो टाइप याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। व्हाट वी कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल सम एपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज लाइक दिस। कई बार एपिथेलियल टिश्यू इस प्रकार से अरेंज होते हैं, मान लो एक इस प्रकार से, एक मेम्ब्रेन की तरह, एक शीट की तरह, शीट, प्लेन शीट, राइट। सो व्हाट वी कैन से, दे आर अरेंज लाइक अ प्लेन शीट। मतलब टाइप्स, मतलब व्हाट वी कैन से अपीयरेंस बोल सकते हैं। टाइप्स इन द सेंस व्हाट, अपीयरेंस, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, किस तरीके से दिखते हैं, ओके। अपीयरेंस मतलब दिखता कैसे है, उसके बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ, ठीक है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वी नो वेरी वेल, लेकिन अब अपीयरेंस दिखता कैसे, देखिए कई बार ऐसे मेम्ब्रेनस रहता है, ओके। और कई बार होता क्या, देखिए कई बार वो सारे के सारे टिश्यू क्या होते हैं, क्लम्प में आ जाते हैं, दे फॉर्म लाइक दिस। कई बार ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक सेल, ये दूसरी सेल, तीसरी सेल, काइंड ऑफ ऐसे बहुत सारे सेल एक साथ आएंगे इस प्रकार से, दे ऑल कम टुगेदर लाइक दिस, इस प्रकार से आएंगे।
एंड दे फॉर्म लाइक दैट स्ट्रक्चर। अभी एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखता है। सो व्हाट इज दिस, ये जो दिख रहा है आपको एकदम प्लेन, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखता है कई बार, ओके। एंड समटाइम्स इट इज व्हाट, ग्लैंडुलर, कई बार क्या दिखता है, ग्लैंडुलर, मतलब ग्लैंड की तरह क्या दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है, आपको पता होना चाहिए। इज अ थिंग वन शुड नो, आपको चीज पता होना चाहिए किस प्रकार से क्या दिखता है, उनका स्ट्रक्चर दिखता है। ये बेसिक चीजें हैं, जो कि बेसिक चीजें अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो बड़ी बड़ी चीज पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। तो मेम्ब्रेनस मतलब क्या बोल सकते हैं, एक फ्लैट स्ट्रक्चर, कंप्लीटली कैसा है इसका, फ्लैट स्ट्रक्चर है, इस तरीके से दिखता है, ओके। नाउ जस्ट 1 मिनट। अब देखिए स्पेसिफिकली हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है, हमें डिस्कशन करना है मेम्ब्रेनस के बारे में, ग्लैंडुलर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फोकस किसका होगा, मेम्ब्रेनस, किस प्रकार से मेम्ब्रेनस टिश्यूज जो है, मेम्ब्रेनस एपिथेलियल टिश्यूज जो है, किस प्रकार से हमें हेल्प करते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेनस मींस व्हाट, वन मेम्ब्रेन, ग्लैंड मींस व्हाट, एक क्लम्प रहता है और उसमें से क्या निकलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशंस, अलग अलग केमिकल्स, बायोकेमिकल्स इसके बाहर निकलेंगे, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, इससे बाहर निकलते हैं। ग्लैंड मतलब इससे सिक्रीशन बाहर निकलेंगे, क्या बाहर निकलेंगे, सिक्रीशंस। क्या क्या निकल सकता है, मोस्ट ऑफ टाइम एंजाइम, दूसरा चीज क्या निकलता है, हार्मोन्स। याद रखना एंजाइम्स एंड हार्मोन्स प्रोमिनेंटली क्या निकलते हैं, ग्लैंड से बाहर निकलते हैं। अब देखिए इसका मतलब चीज तो क्लियर होना चाहिए, क्या क्लियर होना चाहिए, अगर किसी ने पूछा ग्लैंड किससे बनते हैं सर, तो भैया इतना याद रखो, ग्लैंड किससे बनते हैं, ग्लैंड आर मेड अप ऑफ व्हाट, इपिथेलियल टिश्यू। किससे बनते हैं, इपिथेलियल टिश्यू। मतलब ये आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। सी बायोलॉजी को ऐसा रैशनलिस्ट की तरह नहीं पढ़ना है, दिस दिस दिस, ऐसा 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 नहीं, यू हैव टू इंटरकनेक्ट द थिंग्स को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। और लॉजिकल वे से भी कई बार समझना पड़ता है, अदरवाइज जैसे इलॉजिकल वे जस्ट उसको पढ़ते गए और रट्टा मारते गए तो कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। देयर मस्ट बी लॉजिक बिहाइंड द एवरी स्टडी, ओके। चलिए, सो ऐसा बोल सकते हैं ग्लैंड किससे बनते हैं सर, एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं, ये तो क्लियर कट हो गया। अब देखिए, अब हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा, आवर फोकस शुड बी ऑन व्हाट, मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, कि भैया मेम्ब्रेनस एपिथेलियम दिखते मतलब कहां कहां प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मेम्ब्रेनस एपिथेलियम के बारे में डिस्कशन करेंगे तो क्या, वो सरफेस एरिया पे प्रेजेंट रहते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस एरिया, ओके। जस्ट लाइक व्हाट वी कैन से अवर स्किन, अवर स्किन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, स्किन मेम्ब्रेन की तरह ना, एक आवरण बोल सकते हैं, एक लेयर की तरह, राइट। तो व्हाट वी कैन से दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस एरिया। एग्जांपल दे सकते हैं सर, स्किन, यस डेफिनेटली स्किन दे सकते हैं, सरफेस एरिया। नॉट ओनली स्किन, व्हाट वी कैन से इवन द अंदर का जो सरफेस है, एक चीज याद रखो, बॉडी के अंदर बाहर जितना सारा सरफेस एरिया, सरफेस मतलब जहां पे हम टच कर सकते हैं, आउटर आउटर लाइनिंग्स है ना, या फिर इनर लाइनिंग्स, वो सारे के सारे लाइनिंग्स किससे बनते हैं, एक तो एक एग्जांपल हो गया, ये तो एक एग्जांपल हो गया। सरफेस एरिया अगर बनाना तो किससे बनेगा, एपिथेलियल टिश्यू से बनेगा। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट, यानी एक तरीके से हम क्या ऐसा बोल सकते हैं सर, कवरिंग्स, जितने सारे कवरिंग्स है, जितने सारे ऑर्गन के कवरिंग्स वगैरह है, क्या वो एपिथेलियल टिश्यू से बन सकते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम क्या बोल सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बन सकते हैं। समटाइम्स कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या मिलता है आपको, सरफेस एरिया किससे मिलेगा आपको, एपिथेलियल टिश्यू से मिलेगा, आपको पता होना चाहिए, ओके। अब चलिए दूसरा चीज, नाउ एक्सटर्नल बॉडी कैविटीज जो है, एक्सटर्नल बॉडी कैविटीज जो है, बॉडी कैविटी। अभी एक्सटर्नल बॉडी कैविटी मतलब क्या बोल सकते हैं, उनके जो ओपनिंग्स है, एक्सटर्नल बॉडी कैविटी जो ओपनिंग्स है, आप कैसे बोलेंगे उसको, एक्सटर्नल बॉडी कैविटी, ये वर्ड यूज करना गलत हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग्स जो होते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग, किसके ओपनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, बॉडी ट्यूब बोलो, बॉडी ट्यूब्स बोलो, बॉडी ट्यूब्स, वो सब किससे बनते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ व्हाट, उनके जो सरफेस एरिया किससे बनते हैं, लाइनिंग किससे बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। अब देखिए कैसे बता सकते हैं, आपका इसोफेगस, समझ में रहा है ना, तो इसको बोल सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, जो पूरा का पूरा एरिया है, मतलब ट्रैक जो है यहाँ से, है ना, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल है, उसका जो ट्यूब है, उसका ट्यूब जो है, उसका ट्यूब का जो इंटरनल लाइनिंग्स है, इंटरनल लाइनिंग मतलब अंदर वाला लाइनिंग्स, ये पूरा का पूरा इंटरनल लाइनिंग्स है, दैट इंटरनल लाइनिंग इज मेड अप ऑफ व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू, किससे बनता है, एपिथेलियल टिश्यू, जीआईटी। इवन रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जो आपका रेस्पिरेशन लेने वाला जो नॉस्ट्रिल से लेकर पूरा लंग्स तक, उनका जो इंटरलाइन लाइनिंग है, उनका जो ट्यूब का अंदर का जो लाइनिंग है, वो भी किससे बनता है आपका, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, व्हाट वी कैन से एपिथेलियल सेल्स में बनता है। तो यहाँ पे एक चीज हम क्लियर कर ले, जीआईटी, जीआईटी का मतलब कंफ्यूज मत होना, जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मींस व्हाट, जितना सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्यूब है,
ट्यूब ही है एक तरीके से। हम इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, कैविटीज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं जीआईटी। दैट जीआईटी इज मेड अप ऑफ व्हाट? वो किससे बनता है? मेड अप ऑफ व्हाट? एपिथेलियल टिश्यूज से बनता है। ओके, वो नहीं बनता, उसका जो लाइनिंग्स है, अंदर का लाइनिंग्स मतलब अंदर का सरफेस, मैंने बोला था अंदर का एक्सटर्नल इंटरनल सरफेस वैसे बनता है। दूसरा मैंने बोला क्या? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक भी क्या होता है? उसी से बनता है। इवन यूरोजेनाइटल ट्रैक, जहां से यूरिन पास होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक, दैट आल्सो, उनका जो लाइनिंग्स वो भी किससे बनता है? एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। आपको पता होना चाहिए। दीज आर द थिंग वन शुड नो, ये सारी की सारी चीजें पता होना चाहिए। प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। ओके, जनरलाइज चीज है, अगर उसको पिक्चराइज नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लेट्स गो अहेड नाउ, थिंक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट थिंग। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अल्टीमेटली कोई क्वेश्चन कर सकता है, तो व्हाट इज द यूज? यूज क्या है सर एपिथेलियल टिश्यू का? आपने तो इतना बड़ा बड़ा चीज बोल दिया, लेकिन व्हाट इज द यूज? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब फंक्शंस क्या हो सकता है सर? फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं अगर बोल रहा यार सिंपल चीज मैं बता रहा हूं, इफ एपिथेलियल टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ स्किन, इज अ पार्ट ऑफ स्किन और बॉडी लाइनिंग सबके ऊपर प्रेजेंट है, तो बोल सकते हैं प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन का। इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी। किससे प्रोटेक्ट करता है? डेफिनेटली मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्शन करता है, कुछ केमिकल से प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अगर डेफिनेटली अगर इफ इट इज आउटर सरफेस है ना, पूरा का पूरा जो आउटर कवरिंग है एपिथेलियल टिश्यू से बन रहा है, तो प्रोटेक्शन का काम करेगा ही करेगा। दूसरा चीज याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। एब्जॉर्प्शन का काम करता है, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। कैसे एब्जॉर्प्शन का काम करता है सर? अब देखिए अगर मैंने निकाल दिया आपका जीआईटी, निकाल दिया गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, तो देखो यार मान लो ये आपका जो जो पूरा का पूरा जो एरिया है, मान लो इस प्रकार से, दीज आर द थिंग्स। अब इसके ऊपर क्या मिलता है आपको? एपिथेलियल टिश्यूज मिलेंगे इसके ऊपर अंदर की तरफ। ये आपका जो स्टमक है, स्टमक का जो अंदर का लाइनिंग है, किससे बनता है? एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। अब देखिए जो खाना है, फूड है, जो भी है, अगर फूड आ गया, फूड पार्टिकल्स आ गए, तो उन फूड पार्टिकल को यहां से एब्जॉर्ब करने का काम किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? इट एब्जॉर्ब थ्रू द एपिथेलियल टिश्यू ओनली। तो बोल सकते हैं सर एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं किसका? फूड का। तीसरा चीज याद रखो यार, तीसरा क्या? सिक्रीशन का भी काम करते हैं। आप बोलोगे सिक्रीशन कैसे करते हैं? अरे सिंपल चीज है, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, देखो यार, ग्लैंड्स। अगर ग्लैंड्स एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं तो डेफिनेटली क्या बोल सकते हैं? सिक्रीशन करने का काम करते हैं। जस्ट लाइक पैनक्रेटिक है ना, पैनक्रेटिक जो ग्लैंड है, डू यू नो पैनक्रेटिक ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूं जो कि आपको इसका आंसर तुरंत आना चाहिए। पैनक्रेटिक ग्लैंड सीक्रेट्स व्हाट? कुछ भी नहीं। यस प्लीज, पैनक्रेटिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? ओहो, only one person is knowing a very famous hormone, pancreatic gland. Nobody knows. Yes, बिल्कुल सही है राधिका, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट आई वांट आंसर फ्रॉम अदर्स कि पैनक्रेटिक ग्लैंड। वेरी नाइस, श्रावणी आपने भी सही आंसर दिया है। ओके ओके, श्रीराज आपने भी सही आंसर दिया। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन। तो यार इसका मतलब मैंने बोला था ग्लैंड। देखिए लॉजिक है, ग्लैंड, ग्लैंड किससे बनते हैं सर? एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। तो डेफिनेटली हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? कि बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये भी किसका फंक्शन आता है? एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन आता है। अब देखिए दूसरा चीज देखते हैं, सेंसेशन। क्या बोलते हैं? सेंसेशन। क्या बात कर रहे हो? सेंसेशन। अब देखिए आपके जो ऑलिफैक्टरी, मतलब ऑलिफैक्टरी तो बोलना गलत चीज है, बोल सकते हैं आपका जो नोस्ट्रिल्स के अंदर जो स्मेल का सेंस है, नोज के अंदर का जो स्मेल का जो सेंस है, वहां पे सेंसेसरी एपिथेलियम टिश्यू रहते हैं। नोस्ट्रिल्स यानी नोज, नोज के अंदर सेंसरी एपिथेलियल टिश्यूज रहते हैं, सेल्स रहते हैं। ओके, एंड दिस सेंसरी एपिथेलियल सेल्स आर व्हाट? दे आर सेंसिंग द स्मेल। स्मेल को क्या करते हैं? स्मेल मतलब सेंस कर पाते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दूर की बात है, बाद में देखेंगे कैसे होता है। ये केमिकल इंटरेक्शन। स्मेल मतलब अल्टीमेटली क्या है? स्मेल मतलब कोई इवापोरेट फॉर्म वाला गैस है, वो गैस का सेंसेशन कौन करते हैं? वो टिश्यू करते हैं। जस्ट मैं अभी बताता हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको अगर समझ में नहीं आता यहाँ बताता हूँ, जस्ट आई विल टेल एग्जैक्टली क्या होता है वहां पे। ओके, सो विद इन द नॉस्ट्रिल्स देयर आर सम सेल्स आर प्रेजेंट लाइक दैट। इस प्रकार से मान लो कुछ सेल्स है। ओके, व्हाट हैपेंस, ये जो स्मेल आ रहा है, दिस स्मेल इज कमिंग, मान लो जस्ट मान लो ये स्मेल आ रहा है। ओके, स्मेल इज कमिंग, दैट स्मेल मींस व्हाट? जो ये आपका जो गैस, ये क्या होगा आपका? एक कोई ओलाटाइल लिक्विड होगा, ओलाटाइल लिक्विड होगा। अगर आपका कोई व्हाट वी कैन से, अगर कोई सेंट है, सेंट के अंदर क्या रहता है? कोई ओलाटाइल, उड़ने वाला क्या रहता है? लिक्विड रहता है, गैसियस फॉर्म में। वो होता है क्या? देखो यहाँ के सेल्स क्या करते हैं, उस लिक्विड केमिकल इधर इंटरेक्शन होता है,
और केमिकल इंटरेक्शन होता है, क्या होता है, उसका सिग्नल जाता है, इसका सिग्नल किसको जाता है, ब्रेन के अंदर एक ऑल फैक्ट्री एरिया रहता है, ऑल फैक्ट्री एरिया, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री एरिया के अंदर क्या होता है, उसका सिग्नल जाता है, ओके। बट दैट इज अनदर पार्ट, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे इसका डिस्कशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन जनरल। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो सेंस करने की एबिलिटी है, वो सेंस करने की एबिलिटी किसकी वजह से आती है, दैट एबिलिटी कम्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू, पता होना चाहिए। इवन दो आपका जो टंग है, चलो ठीक है, आपका टंग तो पता होगा, टंग के ऊपर क्या रहता है सर, टेस्ट बड रहता है, हाँ सर पता है हमें, इतने बड़े तो नहीं लेते हैं लेकिन दिखा रहा हूँ, चलो ठीक है। इवन दिस टेस्ट बर्ड, या जो टेस्ट बर्ड है, टेस्ट बर्ड भी किससे बनते हैं, दे आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, एपिथेलियल टिश्यू, सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू। तो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, हम बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं, देयर इज एन फंक्शन वी कैन ऐड, प्रोमिनेंट फंक्शन, किसका, सेंसेशन, सेंसेशन इज डन बाय होम, किसके द्वारा किया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग, ये सारे के सारे बेसिक थिंग आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बोला हमने, वस्कुलर रहते हैं, दूसरा लिटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, दे आर प्रेजेंट ऑन व्हाट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, दे आर टाइटली अपोजिंग टू ईच अदर। हमने देखा दूसरी चीज देखा कि दो टाइप्स हो सकते हैं, मेम्ब्रेनस एंड व्हाट, ग्लैंडुलर, ओके। उसके बाद हमने देखा क्या उनका मतलब प्रेजेंट कहाँ कहाँ रहते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लाइनिंग्स ऊपर रहते हैं, दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर रहते हैं, तीसरा यूरोजेनिटल ट्रैक के ऊपर रहते हैं, ट्रैक के अंदर लाइनिंग्स के अंदर रहते हैं, दूसरा क्या बोला हमने, सरफेस एरिया, जो स्किन वगैरह एग्जांपल ऐसे उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा कि क्या उनका प्रोटेक्शन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है प्रोटेक्शन, क्योंकि स्किन है, एब्जॉर्प्शन हमने बोला कि यार इंटेस्टाइन के अंदर, सिक्रीशन ग्लैंड, और तीसरा क्या देखा हमने, सेंसेशन, जो कि नॉस्ट्रिल्स के अंदर के जो स्मेल करने की जो एबिलिटी है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड करता है। और दूसरा चीज क्या बोल सकते हैं, टंग के ऊपर के जो टेस्ट बर्ड्स हैं, वो भी टेस्ट बर्ड्स किससे बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर तो बोल दो, नहीं तो मैं आगे नहीं जाने वाला। इज इट क्लियर टिल नाउ, ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग, यस प्लीज, यहाँ तक सबको क्लियर है? और किसी को तो प्रश्न है तो पूछ सकते हो। नए बच्चे, आपको क्लियर है बेटा, नए बच्चे, ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस, सबको क्लियर है। एनी डाउट यू कैन आस्क, कुछ डाउट था पूछो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो, फिर से बता रहा हूँ, वी आर नॉट स्टडिंग लाइक ओल्ड मेथड, ओल्ड मेथड की तरह नहीं पढ़ रहे हैं कि दिस 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 ऐसा ऐसा रहता है, एपिथेलियल टिश्यू की एक लाइन लिख लो, दो चार लाइन लिख लो, ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है, समझेगा थोड़ी देर के लिए, बस वो याद रखना पड़ेगा। सो याद रखने वाला चीज मेरे को पसंद नहीं आता है, ठीक है, करना है तो एकदम अच्छे से सिस्टमेटिकली करो। ऐसे पढ़ने से क्या होता है, लंबे समय तक मेमोरीज भी रहती है, और ये टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, ओके। चलिए, सो लेट्स गो अहेड, अभी आगे की तरफ चलते हैं। विल टुक सम स्लाइड में कुछ स्लाइड ऐड करता हूँ, जरूरी जो है। जस्ट 1 मिनट। अब देखेंगे टिश्यू के टाइप्स, देखेंगे, विल डिस्कस द वन बाय वन टाइप्स ऑफ टिश्यूज, इसके बारे में डील करेंगे, ओके। आई विल टेक सम स्लाइड, स्लाइड खत्म हो गए मेरे ख्याल से, ओके। सो आपका, आपके पास कुछ पुराना इंफॉर्मेशन है तो उसको रिकलेक्ट करके रखना, काम में आएगा आपको, अर्लियर पुराना वाला इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या, अभी हमें डिस्कशन किसके बारे में करना है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेम्ब्रेनस एपिथेलियम। सर हम किसके बारे में सोचेंगे सर, मेम्ब्रेनस एपिथेलियम के बारे में। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द मेम्ब्रेनस एपिथेलियम। चलिए अब देखते हैं। सो हमारा मेन फोकस है सर मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, मेम्ब्रेनस एपिथेलियम, चलो ठीक है, मेम्ब्रेनस एपिथेलियम। अब देखिए एपिथेलियम टिश्यू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग, अभी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, मतलब किस तरीके से उस चीज को डील करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब ये तो क्लियर है हमें, क्या क्लियर है कि टिश्यू किस तरीके से मतलब फंक्शन करती है और क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है, लेकिन उसके अंदर सेल कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। विच काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस एपिथेलियल टिश्यू, मतलब यही एपिथेलियल टिश्यू बोले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कंबाइनली भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेम्ब्रेनस बोलना है, लेकिन कंबाइनली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इफ ऐसे सिंपली कंबाइनली अगर बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कैन टेक कंबाइनली आल्सो, ओके। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके अंदर सेल्स कौन कौन से मिलते हैं, ओके। समटाइम्स इफ यू ऑब्जर्व, अगर उसको ऑब्जर्व किया तो कभी कभी सेल क्या दिखते हैं, कुछ इस तरीके से फ्लैट दिखते हैं, दे आर लुकिंग लाइक फ्लैट, फ्लैट दिखते हैं, और इनके अंदर क्या दिखता है, न्यूक्लियस दिखता है, दे हैव द न्यूक्लियस एंड दे लुक फ्लैट, वेरी फ्लैट, इस तरीके से मान लो, इस प्रकार से दिखेंगे, दे लुक लाइक दिस, इस प्रकार से क्या दिखते हैं, फ्लैट दिखते हैं, दे आर वेरी फ्लैट, लुक लाइक फ्लैट, समझ में, ऐसे मेरे हैंड की तरफ, फर्श की तरह दिखते हैं। एंड these cells are called as squamous cells, इन सेल को क्या बोलते हैं, स्क्वामस सेल्स, स्क्वामस सेल्स,
यू नो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की वजह से क्या होता है, तो वो थोड़ा सा एक जगह पे बड़ा दिखता है, मतलब समझ में आ रहा है ना। अगर कोई फ्लैट चीज है और फ्लैट बीच में से फुली हुई है, सेंट्रल पार्ट्स में से, क्यों फुली हुई है, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, थोड़ा इसलिए इधर क्या दिखा मैंने, फुला हुआ दिखाया। ओके, समटाइम्स दिस सेल्स आर लुक लाइक दिस, कई बार ये सेल इस प्रकार से दिखते हैं, जस्ट लाइक क्यूब, क्यूब की तरह दिखते हैं सारे के सारे सेल्स, क्यूब लाइक, एंड दीज आर कॉल्ड एज, सिंपली हम बोल सकते हैं दीज आर कॉल्ड एज द क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल सेल्स बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज क्यूबॉइडल सेल्स। ओके, चलिए, समटाइम्स दीज आर सेल लुक लाइक दिस, कई बार सेल इस प्रकार से दिखते हैं, दे आर लुकिंग लाइक दिस, लॉन्ग कॉलम की तरह दिखते हैं, लाइकवाइज, एंड दे हैव द एट द बेस, बेस के पास क्या रहता है, उनका न्यूक्लियस रहता है, दे आर कॉल्ड एज कॉलुमनार सेल्स, क्या बोलते हैं, कॉलुमनार सेल्स बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज कॉलुमनार सेल। टाइप्स ऑफ सेल, इतने टाइप के सेल मिलते हैं किसके अंदर, मिलते क्या, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। अब देखिए सिंपल चीज है, जैसे मैथ के अंदर हमारे पास क्या रहता है ना, कई बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये चीज कितने को पता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चीज पता है, कभी पढ़ा है आपने, कभी सुना है वर्ड, मैथ के अंदर रहता है, भावेश को पता है शायद से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्या आप लोग भी ये पता नहीं आपको, अच्छा सुना है, खाली सुना सुना है, हाँ। ओके, सुनने वाले तो बहुत सारे हैं लोग दुनिया में। ओके, चलिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब देखा, अभी इसको उल्टा पुल्टा अरेंज करके क्या कर सकते हैं, ये बेसिक है 11th में। ओके चलो ठीक है, ये बेसिक है, दिस आर द बेसिक। सर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता, क्या रहता है, रहता है, चिंता मत करना। ओके, ये बेसिक है, बेसिक। अब देखिए इनको उल्टा पुल्टा अरेंज करके हम क्या कर सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बना सकते हैं। इनको कैसे भी अरेंजमेंट करो, उनको कैसे भी अरेंज करके क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग एपिथेलियम टिश्यू के टाइप बन सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या लगता है, ब्रिक्स इज अ बेसिक, सीमेंट वगैरह तो डेफिनेटली, सीमेंट वगैरह तो लगेगा, सीमेंट एंड अदर थिंग्स, मटेरियल तो लगेंगे, अदर मटेरियल तो लगेंगे, लेकिन बेसिक मटेरियल है। इस बेसिक मटेरियल का यूज करके हम कैसे भी बिल्डिंग बना सकते हैं ना, क्या बना सकते हैं, मतलब ब्रिक्स का यूज करके हम जैसा चाहे डिजाइन बना सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू डिजाइन, हम क्या करेंगे, अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिजाइन, समटाइम्स, मान लीजिए समटाइम्स वी कैन से, इस तरीके से बोल सकते हैं, अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू को मैं यूज करूंगा, एपिथेलियल टिश्यू, चलो देखिए शॉर्ट में लिखता हूं एपिथेलियल टिश्यू, अब इसका डिजाइन करना है। समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज, कई बार क्या होता है, एक टाइप है उसको बोलते हैं सिंपल टाइप, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब नाउ पॉइंट इज व्हाट एग्जैक्टली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब क्या बोल सकते हैं सर, और एक दूसरा रहता है व्हाट यू कैन से कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं, वन इज सिंपल, सेकंड इज अ कंपाउंड। नाउ सिंपल मींस व्हाट, मैंने कल बोला था, सिंपल मींस व्हाट, सिंगल लेयर, क्या बोल सकते हैं उसको, सिंगल लेयर। ओके, अब क्या करेंगे, सिंगल लेयर बनाएंगे, वी फॉर्म द सिंगल लेयर, बस इतना याद रखो, सिंगल लेयर अगर बना दिया तो क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। जस्ट हर एक इसका एक सिंगल लेयर बनेगा तो सिंपल बन जाएगा। तो क्या करेंगे सर, पहले हम स्क्वैमस का सिंगल लेयर बनाएंगे सर, बना दो, क्या दिक्कत है। तो मान लो स्क्वैमस ले लिया ऐसे बहुत सारे, तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऐसे पकड़ लिया, और ऐसे पकड़ के हमने क्या कर दिया, उसका एक सिंगल लेयर बना दिया। चलो ठीक है, ये रहा आपका स्क्वैमस का सिंगल लेयर, चलो ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस, तो ये हो गया आपका स्क्वैमस एपिथेलियम का सिंगल लेयर। तो क्या बोलेंगे सर उसको, उसको नाम क्या देंगे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, तो क्या बोलेंगे इसको, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल चीज है, इसको बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दैट्स ऑल। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। स्क्वैमस सेल, स्क्वैमस सेल को बहुत सारे सेल एक साथ आएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन सिंगल लेयर है, देयर इज ओनली वन लेयर, तो क्या बोलेंगे, सिंगल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बोल सकते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये चीज कितने लोगों को समझ में बताइए, ये चीज समझ में आने, बाकी सब बना देंगे। यहां तक क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टिल नाउ, अरे बोलो जल्दी फटाक से, अगर क्लियर तो बोल दो, यस क्लियर है ना। ओके चलो ठीक है, नाउ वी कैन मेक, अभी क्या करेंगे देखो, अभी सिंपल चीज है, अभी इसको उठाएंगे, इसका एक सिंगल लेयर बनाएंगे, क्यूबॉइडल। अभी देखो क्यूब, बहुत सारे क्यूब लेंगे सर, ओके कोई दिक्कत नहीं, वे ऑल अरेंज द क्यूब, इस तरीके से क्यूब क्यूब अरेंज करेंगे। चलो ठीक है, बहुत सारे क्यूब लिए और क्या क्या हमने अरेंज कर दिए। अब इसका नाम क्या बनेगा, आपको ही बताना यार, आप भी बता पाओगे इसका नाम क्या बनेगा, वी नो वेरी वेल इसका नाम क्या बनेगा, यस प्लीज, क्या नाम बनेगा इसका, यस प्लीज, कोई नाम देगा उसका, नामकरण करो इसका, अब नाम दे दो इसका, कौन बताएगा देखते हैं, देखो पहले कौन देता देखते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। साक्षी, श्रीराज, आप दोनों ने पहली बार नाम दिया, ओके सही, बिल्कुल सही है। तो बोलेंगे इसको सिंपल, क्या बोलेंगे इसको, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अब चलो लास्ट वाला बचा क्या,
कॉलमनार तो हो गया अभी। अब नाम तैयार रखो, रेडी रखो, मैं सिर्फ डिजाइन करता हूँ। नाम तो आपको देना, मैं डिजाइन बना के रखता हूँ। चलो मैं इसका डिजाइन बना के रखता हूँ, नाम आपको ही देना है इसका। चलिए ठीक है, देखते हैं। कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, काइंड ऑफ इस तरीके से बोल देते हैं। ओके, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। किस किसने नाम दिया मैं देखा नहीं, बट क्यूबोइडल नहीं, कॉलमनार। एक कॉलम है ना, यस। क्या बोलेंगे उसको? सिंपल सिंपल कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ में आ गया आपको, इसका मतलब समझ गए। ओके, लाइक वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेरी सिंपल, मतलब वी कैन, ओके, मतलब वी कैन क्लियर कट, हमें क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, आइडिया आ सकता है कि किस तरीके से दिखता है, क्या दिखता है। ओके, गुड। सो नाउ, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। कौन बताएगा? टिश्यू तो निकाल दिया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू निकाल दिया तीनों की तरफ, लेकिन वन थिंग इज मिसिंग। कौन बताएगा? देखते हैं। क्लास शुड बी इंटरैक्टिव, मैं सिर्फ बताते जा रहा हूं, अच्छा नहीं, आपको आंसर देना है। सारे के सारे टिश्यू के अंदर एक चीज मिस है, कौन बताएगा? देखते हैं। हु विल बी द पर्सन, अ कीन ऑब्जर्वर, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा या फिर अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है? नर्व्स? बिल्कुल नहीं, नर्व्स तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। टॉल? ना ना ना। न्यूक्लियस? न्यूक्लियस चलो ठीक है, न्यूक्लियस भी निकालता हूँ, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस आल्सो। चलो न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं, चलो यहाँ पे न्यूक्लियस के अलावा और एक चीज एब्सेंट है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल तो एब्सेंट रहता ही है। हाँ, सीलिया, सी सीलिया वगैरह ये सब एडवांस लेवल की चीजें हैं, सीलिया एंड ऑल दिस एडवांस लेवल की चीजें। नहीं नहीं, वेरी नाइस, वन पर्सन इज फाइंडिंग। भावेश बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपने जो बताया। लंगफिंग नहीं यार, लंगफिंग नहीं। अरे एक चीज एब्सेंट इसके अंदर, कौन बताएगा? चलो, देयर इज वन थिंग एब्सेंट। अगर उसको एपिथेलियल टिश्यू बोलना है तो एक चीज इसके पास एब्सेंट दिख रही है। क्या एब्सेंट दिख रहा है? देखो, बोलना है तो अच्छा, किसी को क्लू आ गया, किसी को क्लू नहीं आएगा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? ये क्या है? वन थिंग इज एब्सेंट हियर, राइट? अदरवाइज उसको एपिथेलियल टिश्यू बोल ही नहीं सकते। व्हाट इज दिस? आर यू गेटिंग अ पॉइंट? बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन का आप एपिथेलियल टिश्यू बना सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बना सकते। दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल है भाई, कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, पता होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है सबको? हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है। अब लेट कमर्स तो लेट कमर्स जी, बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, फटाक से समझ में नहीं आता आप लोग, है ना? जस्ट 1 मिनट है, जस्ट 1 मिनट, देयर इज स्मॉल। ओके, सो लाइकवाइज हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखिए, ये हो गए सिंपल के सारे टाइप्स। अब देखते हैं कंपाउंड क्या। अब क्या देखते हैं? कंपाउंड। यहाँ कंपाउंड यहाँ पे दिखाना मुश्किल हो गया, मैं कंपाउंड को आगे एक बार शिफ्ट करता हूँ। ओके, अब चलो कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, सॉरी ये क्या हो गया, इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर लेता हूँ। नाउ विल डिस्कस रिगार्डिंग द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, एक तो क्लियर है सर, कंपाउंड का मतलब क्या है सर? कंपाउंड वर्ड कब यूज करेंगे? अगर मल्टी लेयर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मल्टी लेयर अगर दिख रहा है तो क्या यूज करेंगे सर? कंपाउंड वर्ड यूज करेंगे। मल्टी लेयर दिखा तो ओके। एक और वर्ड यूज करते हैं, अगर कंपाउंड दिख रहा है तो क्या? कंपाउंड वर्ड यूज करते समय थोड़ा ध्यान से वर्ड यूज करना पड़ेगा। कंपाउंड के रिप्लेसमेंट में जब नाम देते तो क्या नाम देते हैं उसको? स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एक वर्ड यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। स्ट्रेटिफाइड मतलब, इसका मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग होता है क्या? मल्टी लेयर। ध्यान दीजिए, अगर मल्टी लेयर है तो क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेटिफाइड। इसका मतलब, मैं कहने का मतलब है, यहां पे क्या कर रहे थे हम? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, तो इसके पीछे पहले क्या लगा रहे थे हम? सिंपल नाम लगा रहे थे। वी आर एडिंग द वर्ड सिंपल। ओके, सिंपल का फंक्शन क्या है पता चलेगा, रुको थोड़ा बेटा, रुको, गड़बड़ मत करना। इससे पहले क्या लगा रहे थे हम? सिंपल लगा रहे थे। अब देखिए हम क्या करेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? कंपाउंड नाम नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? स्ट्रेटिफाइड नाम लगाएंगे। कैसे? देखते। अब इससे पहले एक चीज याद रखो, अब मल्टी लेयर मतलब क्या रहता है? देखो कई बार कंफ्यूजन होता है, होता है क्या? देखो, देयर मस्ट बी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन निकालेंगे, चलो ठीक है, हम पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन निकालेंगे। मैं यहीं पे निकालता हूँ। ओके चलो ठीक है, सारे के सारे हम यहीं पे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, लाइकवाइज अब देखिए, ये मल्टी लेयर रहता है, लेकिन पहला लेयर ही क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। देखिए, फर्स्ट लेयर इज ओनली प्रेजेंट ऑन व्हाट? बेसमेंट मेम्ब्रेन, फर्स्ट लेयर। बाकी के लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहते, ओनली वन लेयर इज प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब इसके अंदर होता है क्या? देखिए, नीचे कुछ भी टिश्यू हो सकते हैं, नीचे कुछ भी टाइप ऑफ सेल हो सकते हैं, लेकिन सबसे आखिरी जो सेल्स है वो कौन सी सेल्स है?
उसके अनुसार उसका नाम दिया जाता है। अब देखिए सबसे आखिरी में कौन सी सेल निकाल रहा हूँ, ऑन द लास्ट, ऑन द टॉप ऑफ, आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से मैं सेल को क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ, लाइकवाइज, चलो ठीक है। अब देखिए सबसे लास्ट में कौन सी सेल निकाली मुझे, कौन कौन बताएगा, विच सेल इज देयर ऑन द टॉप, टॉप पे क्या निकाला मैंने, स्क्वैमस निकाला, सही बात है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसको समझ सकते हैं। जो टॉप पे सेल है, जो टॉप पे सेल है सबसे टॉप पे, उसके अनुसार उसका नाम देना चाहिए, उसके अनुसार। तो क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलते हैं, अब इसको कंपाउंड नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे उसका नाम इस प्रकार, स्ट्रैटिफाइड, 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 देखिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्क्वैमस इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। समझ मेरी बात को समझो, जो लास्ट में प्रेजेंट है उसके अनुसार उसको क्या नाम देना है, उसके अनुसार नाम देना है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए जरा दूसरा चीज देखते हैं। अब इफ आई थिंक अगेन, इफ आई ड्रॉ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैंने क्या कर दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलिए अब देखिए इसके ऊपर फिर से मैं क्या करूंगा, कुछ चीज ऐड करूंगा। चलो ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। चलो इस तरीके से कुछ सेल्स है, मल्टी लेयर, डेफिनेटली मल्टी लेयर मैंने ऐड कर दिया कुछ इस प्रकार से। चलो ठीक है, ये रहा मल्टी लेयर, एंड ऑन द टॉप, एंड द टॉप आई ड्रॉ लाइक दिस, मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। अब मेरे नाम देने से पहले आपको इसका नाम देना है, मेरे नाम देने से पहले आपको ही इसको नाम देना है बेटा। चलो देखते कौन देता है, चलिए देखते हैं, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु विल गिव द नेम, इसको नाम देगा। चलो देखते हैं। और न्यूक्लियस उसका क्या करना है, बेस के ऊपर निकालना है। हाँ जी, किसने दिया यार, आर्या, श्रीराज, साक्षी, भावेश। सॉरी मैं सबके आपके नाम नहीं पढ़ रहा, ठीक है, लेकिन आप जितने लोगों ने दिया है उतने लोगों का सही होगा पक्का। तो क्या बोलेंगे उसको, इट इज अ स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनार, कॉलुमनार इपिथेलियल टिश्यू। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब हो गया जी, हो गया। अब एक ही बच गया, उसको हम खत्म कर देते। ओके, सो लाइक लास्ट पर्सन हमारा रहा। लास्ट पर्सन का नाम आप ही खुद ही दे दो। अब एक ही टाइप बच गया इसका, इसमें सब टाइप हो सकते हैं लेकिन बेसिक टाइप एक है। आप लास्ट पर्सन का नाम खुद ही लिखो और ओपनली लिखो, ओपनली, ओपनली, प्राइवेटली मत देना आंसर, सबको पता चल जाए कि आपको समझ में आता है नहीं आता है। ओके, और ये हो गया आपका लास्ट वन। चलो ठीक है, लास्ट वन तो लास्ट वन, लास्ट बट लिस्ट में तो लास्ट नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, बोलते समय। एंड चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपके सारे के सारे सेल्स, जो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू, उसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू। समझे, समझे, लाइक दैट, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब समय तो बहुत हो गया, अब समय तो आगे चल गए। ओके, बट इतना तो आइडिया आ चुका होगा कि एग्जैक्टली कैसे अंडरस्टैंड करना है। दिस इज द वे, इस तरीके से क्या कर सकते, डील कर सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर रहते हैं, देयर आर सिंगल लेयर, तो वी ऐड द वर्ड सिंपल ओनली। देन हमने देखा कंपाउंड एपिथेलियम, ये कंबाइंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड के लिए, कंपाउंड का मतलब होता है मल्टी लेयर, लेकिन कंपाउंड के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं, स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मतलब लोग पूछते हैं ना, स्ट्रैटिफाइड लोग को समझ में आता है एग्जैक्टली क्या। स्ट्रैटिफाइड का मतलब बेटा यही है, मल्टी लेयर, जब लेयर्स बहुत ज्यादा दिखता है इसके अनुसार नाम दे सकते हो। ओके, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें रिकैप करता हूं फटाक से, ऑलरेडी तो रिकैप किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड नो देयर आर 4 काइंड ऑफ टिश्यू प्रेजेंट विद इन द ह्यूमन बॉडी। 4 बेसिक फंडामेंटल, उसमें सब टाइप बहुत हो सकता है, फंडामेंटल ये है। देन उसमें से पहला डिस्कशन किया एपिथेलियल के बारे में, कंप्लीट नहीं हुआ है, कल भी डिस्कशन करना पड़ेगा। हाउ इट लुक्स, उसका बिहेवियर, लुकिंग कैसे देखते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। देन उसके अंदर के कुछ ग्रॉस, ग्रॉस टाइप के बारे में डिस्कशन किया। आफ्टर दैट वी डिस्कस व्हाट, किस प्रकार से वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर रहते हैं, उसके अनुसार उसका नामकरण क्या हमने बताया। देन लेटर ऑन फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया, उसके अंदर कौन कौन से सेल्स रहते हैं उसके बारे में डील किया। उन सेल का कॉम्बिनेशन करके हमने अलग अलग टिश्यूज बनाए जो कि सिंपल थे। अब इसके बाद क्या बनाया, हमने कंपाउंड वाला भी बना दिया। ओके, लाइक दैट। सो फॉर टुडेज, मतलब आज के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि टाइम हो गया। ओके, अगर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू नहीं रहता हमारा ना, तो हम बहुत सारे चीज कवर कर लेते हैं, मतलब एपिथेलियल का मोस्ट ऑफ चीज कवर होता, बट कोई दिक्कत नहीं, हम कल कवर कर लेंगे। बस आप उसको बने रहना, ठीक है, सबके सब लोग।